आज हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल केल की। केल एक वो प्रजाति है जिसका खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और सजावटी भी होते हैं, लेकिन खाने वाला दूसरा होता है, यह केवल सजावटी है। ऑर्नामेंटल केल सर्दियों में लगाइए और इस तरीके से आपका बगीचा रंग बिरंगी, ऊपर का पत्ते इसके ग्रीन और अंदर देखिए कई रंग है, इसमें वाइट भी है, इसमें पर्पल भी है, लाइट कलर भी है। इस तरीके से बहुत प्यारे लगते हैं, कई कलर के इसमें आते हैं ऑर्नामेंटल केल। 5-6 कलर तो मेरे पास हैं। देखने में तो ये बिल्कुल फूल की तरह लगता है, लेकिन ये फूल नहीं है। इसी पौधे की पत्तियां हैं जो इस तरीके से रंग बदलती रहती हैं अपना, और रंग बदल करके आपका भी दिल मोह लेती हैं। ये खूबसूरत पत्तियां थोड़ी हार्ड हैं, इनकी पत्तियां देखिए छूने पे एकदम हार्ड सी लगेंगी, और ऐसी कड़ी कड़ी लग रही हैं, फैलाओ तो भी कड़ी कड़ी लग रही हैं, देखने में थोड़ी हार्ड सी लग रही हैं। बस ये अंतर है कि ये ऑर्नामेंटल है और यही केल एक दूसरा आता है, वो खाने वाला होता है। आज हम बात करेंगे इसी ऑर्नामेंटल केल के बारे में, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, रखरखाव से लेकर के और कैसे इसको बीज से आप 1 से 2 और 2 से 4 बनाएं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम ऑर्नामेंटल केल की बात कर रहे हैं। इस पौधे को आप कैसे नर्सरी से लाएं, घर में लगाएं, गमले में लगाएं, और किस तरीके से सीड से इसका प्रोपगेशन करें, कौन सा मौसम इसे पसंद है और कितना पानी इसे चाहिए, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बीच बीच में बताऊंगा जो शायद आपको पता ना हो। बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। स्किप करने से बहुत ऐसे पॉइंट छोटे छोटे मिस भी कर सकते हैं जो शायद आपको पता ना हो। इस ऑर्नामेंटल केल की हम बात कर रहे हैं सर्दी के मौसम में, जब और कई फूल पौधे के रंग फीके से पड़ जाते हैं, ऑर्नामेंटल पत्तियों के रंग फीकी पड़ जाती हैं। यह एक ऐसा पौधा है कि अपने पत्तों के रंग से मन मोह लेता है, और पत्ते इनके थोड़े हार्डी भी हैं, तो बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आप एकदम खड़े हैं तो फिर झुकेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, इतने हार्डी पत्ते हैं इसके। पत्तों के बीच के अंदर देखिए, इसमें क्रीम है, ऊपर में ग्रीन का बॉर्डर है। ये कुदरत का नज़ारा आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने आंगन में लगा सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। यह भी गोभी के परिवार का ही सदस्य है, ब्रेसिका फैमिली का एक सदस्य है ये, और यह भी इडेबल केल बोटैनिकली यह उसी परिवार का सदस्य है, जो कि सिर्फ सजावट के लिए लगाया जाता है, खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो दोनों ही केल खाने वाले और सजावट वाले एक ही परिवार के, लेकिन इसे खाने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसकी पत्तियां थोड़ी कड़वी भी होती हैं और वैसे भी खाने वाले अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं इस केल को फ्लावरिंग केल कहा जाता है? फूलों की तरह खिला रहता है, शायद इसलिए। अब हम बात करेंगे कि इस पौधे को हम घर पे कैसे लगाएं। देखिए, अभी तो सीजन जा चुका है, मैंने ये वीडियो थोड़ा देर से बनाया है, तो अभी तो आप ऐसा करें कि छोटे पौध नर्सरी से लेके आए। आपके आसपास की हर नर्सरी में मिल जाएगी और बहुत महंगे भी नहीं है। हाँ, सितंबर से लेके अक्टूबर तक इसके सीड्स आप लगा सकते हैं। सीड्स को लगाने का तरीका वही है जो मैं आपको सॉइल स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसी में लगाइएगा, और किसी आपके आसपास की अथवा ऑनलाइन अच्छी नर्सरी से इसका सीड अब अगले साल के लिए आप लीजिएगा। जब तक तो आपको ये तैयार पौधा ही नर्सरी से लाना पड़ेगा। 6-8 इंच की पॉली में मिल जाता है, काली पन्नी में मिल जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। फिर आप इसे ला करके अपने किसी ऑर्नामेंटल पॉट में लगा लीजिए, अथवा इसका बेड भी बनाइए। अगर आपके पास जगह है तो बेड में लगा दीजिए। सब कलर मिक्स लगाइए, दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बालकनी है आपकी, बालकनी में पॉट में लगा के सजाइए, वह भी अच्छा लगेगा। इसे हमने बास्केट में भी देखा है लगाकर, हैंगिंग बास्केट में, वहाँ भी ये पौधा बहुत अच्छा चलता है और प्यारा लगता है। सितंबर अक्टूबर में जब आप इस सीड को ला के लगाएंगे, देखिए चूँकि बीज छोटे होते हैं, बहुत गहराई में मत लगाइए। एक बेड सा बना दीजिए, अथवा एक किस्ती हो प्लास्टिक की जो पॉट की तरह होती है, उसमें लगा दीजिए। इनके सीड को हल्का हल्का दूरी में छिड़काव करके उसी मिट्टी को हल्का से ऊपर से ढक दीजिए, ताकि सीड के ऊपर नमी बनी रहे, लेकिन सीड ज़्यादा गहरे में न जाए। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। पानी का स्प्रे करके इसे थोड़ा सेमी सनलाइट में किसी छायादार जगह पर रख दीजिए, ताकि धूप न लगे लेकिन गर्माहट लगती रहे। तो ये जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। 15-20 दिनों में इसके सीड से पौध बन जाएंगे, और फिर उसमें आप बीच बीच में हल्का हल्का वाटरिंग करते रहिए। जब इनके पौध 4-6 इंच के हो जाए,
तब इनको आप रिपोर्ट कीजिए, निकाल करके अलग अलग पॉट में जैसा आप चाहते हैं वैसा सजाइए। अगर हम बात करें इस पौधे के लिए पॉट कैसा चाहिए, गमला कैसा चाहिए, देखिए आप मिट्टी का, प्लास्टिक का, सिरामिक का कोई सा भी पॉट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। 8-10 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये नीचे से तो एक डंडी की तरह बढ़ती है, स्टिक की तरह बढ़ती है, लेकिन ऊपर इस तरह से फैलता है, यह बहुत प्यारा लगता है। कंट्रास्ट देख करके आप पॉट लीजिए। सॉइल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें वही 6-8 इंच का जो आपने सीडलिंग तैयार किया है उसे लगाइए, अथवा अभी भी आप नर्सरी से अगर लाते हैं तो इसे रिपोर्ट कर सकते हैं बराबर की तरह। जैसा मैं बताता हूँ, पॉट का ड्रेनेज होल जरूर देखिएगा जो खुला होना चाहिए। अब बात करें इस पौधे के लिए सॉइल स्ट्रक्चर हम कैसा बनाएं। देखिए थोड़ा इसे नमी पसंद है, इसलिए इसके सॉइल स्ट्रक्चर में 20% तो आप कोकोपीट जरूर मिलाइएगा। 30% आप पास जो भी आपके पास खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो अथवा आपके घर का बना हुआ खाद हो, वह मिलाइए। 30% ही आप मिलाइए इसमें गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल जो भी आपके पास हो, अच्छी तरीके से सूखी हुई हो, छनी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है। और 10% ही नीम का खाद मिलाइए। अगर आपके आसपास कहीं मिल जाए तो 10% इसमें आप परलाइट मिलाइए। अगर परलाइट ना हो तो आप, जैसा मैंने बताया, कोई सा भी बदरपुर सैंड आप मिला सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन सैंड मोटी वाली होती है, अथवा अगर सिंडर आपके पास हो तो वह मिला दीजिए। थोड़ा सा तो आप हर बार की तरह से कोई भी फंगीसाइड जरूर मिलाइएगा, एक चुटकी एक गमले के हिसाब से, और 5 ग्राम के लगभग हर पॉट के हिसाब से एप्सम साल्ट पौधे की मिट्टी में जरूर मिलाइएगा। इन सबको मिला करके जो आप सॉइल स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें यह पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और इसी सॉइल स्ट्रक्चर में जो सीडलिंग आपने तैयार किया है उसको लगाइए। ड्रेनेज होल बार बार चेक कीजिएगा, कहीं ड्रेनेज होल बंद होगा तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं पौधे के बारे में, क्या होगा इसके बारे में। एक बात पता है इस पौधे के बारे में, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है इसके पौधे के पत्तियों के रंग और भी कंट्रास्ट हो जाते हैं और प्यारे लगते हैं देखने में। इसलिए तो विंटर गार्डन का इसे स्टार भी माना जाता है, इसी अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण। केयर और मेंटेनेंस में अगर हम बात करें, देखिए 10 से 20 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा तो भी इस पौधे को बहुत अच्छा लगता है तो सर्दियों वाला। जितनी ठंडक होगी ये पौधा अच्छा ही लगता है। मिनिमम 10 डिग्री तक तो मैंने देखा है पौधे को अच्छे चलते हुए। दोपहर की सर्दियों वाली धूप जो होती है वह भी इसे बहुत प्यारी लगती है। हल्की मीठी धूप होती है, उसमें ये पौधा अपना फोटोसिंथेसिस करता है और खूब अच्छी बढ़त करता है। जैसे जैसे मौसम गर्मी की तरफ बढ़ता है, फरवरी का मार्च वार्च होता है, यह पौधा अपने गरिमा खो देता है, मरने लगता है, शोभनीय नहीं लगता है। तब उस समय इस पौधे को हटा के इसकी जगह गर्मियों के सीजन वाले पौधे लगाइए आप, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, जैसे मैंने आपको टेम्परेचर की बात की है, इसके रंग जो इसमें कलर्स है और भी वेरिएंट हो जाते हैं, पकड़ एकदम गहरे रंग की हो जाती है और खूबसूरत लगने लगता है। तो इसको पानी कैसा चाहिए, देखिए इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी सूखने नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, पानी जब दोबारा इसमें डालें तो देखें मिट्टी ऊपर की सूखी है कि नहीं। हल्की मिट्टी सूख जाए, ऊपर की उंगली लगा के देखें, मिट्टी हाथ में चिपकनी तो नहीं चाहिए। देखिए मैंने ये मिट्टी निकाली है, मिट्टी हाथ में चिपक नहीं रही है, हाथ में कोई दाग नहीं छोड़ रही है कि मैं मिट्टी हूँ, तो इसमें पानी डालें। बल्कि एक आध दिन छोड़ के भी पानी डालेंगे तो चलेगा। सर्दी में वैसे भी पानी बहुत जल्दी सूखता नहीं है, प्लांट उतना एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो ओवर वाटरिंग से बचें। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो इस पौधे में रूट रॉट हो जाता है, पौधे खराब हो जाते हैं। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र इसमें ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए अभी तो आपने गार्डन सॉइल बनाया है जैसा मैंने बताया, अगर वो सॉइल स्ट्रक्चर में तो आपने वर्मी कंपोस्ट, नीम की खाद मिलाई ही है, लेकिन उसके बाद जब देखिए कि पौधा आपका बढ़ गया है, आपने इसे रिपोर्ट किया है नए प्लांट में, 15-20 दिनों के बाद एक पॉट के हिसाब से लगभग 100-150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा 1-2 चम्मच हो सके तो नीम की खाद उसमें मिलाइए, आधा चम्मच के लगभग इप्सम साल्ट। ये तीनों चीज़ों को मिला करके इसकी ऊपर की मिट्टी का एक लेयर हिलाइए, थोड़ा सा गड्ढा सा बना लीजिए और फिर उस फर्टिलाइज़र को डाल के ऊपर से ढक दीजिए। इतना कुछ अगर फर्टिलाइज़र आपके पास है बहुत अच्छा है। अन्यथा सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेनुअल्स भी आते हैं, आपने ऊपर से हल्की सी मिट्टी हटाई और उसे आपने आधा चम्मच एक पॉट के हिसाब से डाल दिया। अथवा एक उपाय और है, सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड भी आता है, आपने 5 ml 1 लीटर पानी में डालना है और किसी भी जब मिट्टी सूख रही हो तो थोड़ा सा
शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग में इनकी मिट्टी पर आप छिड़काव कर दें। ऊपर से हल्का वाटरिंग दूसरे दिन दे दीजिए। यह भी फर्टिलाइज़र इस पौधे के लिए बहुत कारगर है। निष्कर्ष यही है कि फर्टिलाइज़र 20-25 दिन में एक बार दीजिए, उससे ज़्यादा इसे आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें क्या इन पे भी कीड़े लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं कीड़े। कुछ तो इन पे आ जाते हैं, कुछ आपके आसपास में जो इन पौधों के बगल में पौधे रखे हैं उनसे भी उड़ के इन पर आ जाते हैं। खास तौर से एफिड्स, कैटरपिलर्स और कैबेज वर्म इन पे बहुत आते हैं। इनका उपाय क्या करें? कुछ तो जो मोटे मोटे कीड़े इस तरह से दिख रहे हैं आपको, हाथ से भी हटा दीजिए। अगर आपके पास कोई पेंट करने वाला ब्रश रखा हो उससे आप झाड़ के हटा दीजिए। और 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालिए, थोड़ा सा 1-2 बूंद उसमें कोई सा भी लिक्विड सोप डाल दीजिए, खूब अच्छी तरह हिलाइए। शाम और सुबह इनकी पत्तियों पर चारों तरफ छिड़काव कर दीजिए, बहुत अच्छा है, कीड़े नहीं लगेंगे। ध्यान रहे कि अगर कीड़े ज़्यादा है तो यह प्रक्रिया 10 दिन में भी आप दोहरा सकते हैं, और अगर कीड़े नहीं हैं तो फिर बढ़ जाइए, महीने में 1 बार इसका छिड़काव कीजिए। दोनों ही बातें अपने आप में सही है। अगर हम बात करें कि इस ऑर्नामेंटल केल की वैरायटीज़ कितनी आती हैं, मुख्यतः 3-4 वैरायटी हमारे आसपास मिल जाती हैं। सर्वप्रथम तो आती है नगोया सीरीज़, फुल्ली एज इसके एक ही कलर के होते हैं। उसके बाद आती हैं ओसाका सीरीज। ओसाका सीरीज स्मूथ लीव्स होती हैं इनकी। और तीसरी आती है पिकॉक केल, डीप कट लीव्स होती हैं इनकी। और वाइट क्रेन, रेड क्रेन, ये इनकी कुछ मुख्य वैरायटीज़ आती हैं जो हमारे आसपास नर्सरियों में हमें मिल जाती हैं अपने गमलों में लगाने के लिए। और इन्हीं नाम से अथवा मिक्स नाम से आपको सीड भी मिल जाएंगे जब आपने सीड इनका लगाना होगा। अच्छी नर्सरी से या ऑनलाइन अच्छे पोर्टल से यह सीड मंगा लीजिएगा। ये जो 4 मैंने बताया मुख्य रूप से, इनके हर वैरायटी का पैटर्न और रंग अलग अलग होता है। अगर मैं आपको मोटी मोटी बात करूँ आपसे कि पूरे साल का इसकी देखरेख का कैलेंडर हम आपको बताएं कि कैसे आप देखरेख करें, इसे आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जिस कैलेंडर की मैं आपको बात कर रहा हूं, ये अमूमन हमारे देश के सभी क्षेत्र के लिए लगभग एक ही होता है। हाँ, कुछ बहुत ठंडे इलाकों में, उत्तराखंड के ठंड इलाकों में, कई बार जम्मू कश्मीर के ठंड इलाकों में, अथवा बहुत गर्मी जहां आती है वहां थोड़ा कैलेंडर डिफर हो सकता है। अन्यथा पूरे देश के लिए यह कैलेंडर एक ही रूप से चलेगा। सितंबर और अक्टूबर का मौसम इसके लिए बीज बोने का सबसे उत्तम समय होता है। इस समय आप सीड को लगा दें, बहुत जल्दी जर्मिनेट करता है। इस समय लगभग 20-25 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जो इस पौधे के बीज को अंकुरित होने के लिए बहुत सटीक मौसम होता है। 10-15 दिन में सीड से आपके सीडलिंग्स तैयार होने लगेंगे। और फिर जब सीडलिंग 4-6 इंच के हो जाए, इनको निकाल के अलग पॉट में, जैसा मैंने सॉइल स्ट्रक्चर बताया है, उसमें लगा दीजिए। पौधा हेल्दी तैयार होगा। अगर हम बात करें नवंबर और दिसंबर की, इसी समय पौधा आपका अच्छी तरीके से फैलने लगता है। पत्ती बड़ी बड़ी होंगी, मजबूत पत्तियां होंगी। इस मौसम पे जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर थोड़ा गिरने लगता है नीचे की तरफ, तब इन पत्तियों का अपना कलर जो बीच में है और उभर के आता है। देखिए इसके हरी पत्तियों के बीच में कितना खूबसूरत कलर है। ये देखिए वाइट ग्रीन के बीच में कितना क्रीम सा कलर आ रहा है। और ये देखिए ग्रीन के बीच में पर्पल, मज़ा ही आ गया देख करके। देखिए पौधों का कलर देखिए, किसका नहीं तबीयत होगा, कौन से गार्डन प्रेमी का तबीयत नहीं होगा कि इस पौधे को अपने घर आंगन में ला के लगाएं। और इसी समय थोड़ा सा बैलेंस फर्टिलाइजर जो मैंने आपको बताया है वो डालिए। अगर हम बात करें जनवरी और फरवरी के समय इस पौधे के साथ क्या करना चाहिए, जनवरी और फरवरी इसके लिए ब्यूटी का पीक समय होता है। इस समय आपको क्या करना है, यही ऑर्नामेंटल केल का बिल्कुल गोल्डन पीरियड होता है। इसी समय इस पौधे के रंग पूरी अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं, कहीं क्रीम, कहीं पर्पल, कहीं पिंक, कहीं और कलर ग्रीन, सब मिलजुल करके आपके गार्डन को बहुत अच्छा सा प्यारा सा लुक देते हैं फिर पौधे। ये इस समय यह पौधा आपके पॉट में हो, गार्डन में हो, लैंडस्केपिंग में हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बीच बीच में अलग अलग रंग के, और इसकी पत्तियाँ बड़ी हार्ड सी होती है, तो ऐसा नहीं कि ज़रा सा कोई हवा झुक गया। हाँ, इनकी जो पेड़ की टहनी, जिस तना होता है, जो मेन तना, वो थोड़ा सा झुकने लगेगा तब, क्योंकि जब ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे और तना पतला है तो देखिए प्रयास करें, अगर आपने लैंडस्केपिंग में लगा रखा है तो तने को थोड़ा सा और मिट्टी ऊपर चढ़ा दें, ताकि तना अपने पत्तों की बोझ से एक तरफ झुके ना। अगर हम मार्च की बात करें तो इस समय इन पौधों का, चूँकि गर्मी आने लगती है हल्की हल्की, तो इनका रंग भी फीका पड़ने लगता है।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है यह पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि विंटर के लगभग का पौधा है और इनके कलर भी धीमे फीके से पड़ने लगते हैं। और इसी समय एक मौका यह भी आता है कि इनमें से डंडी निकलेगी जिसमें सीड्स आएंगे। अगर तो आपने सीड्स को रखना है तो उनको उसी पौधे में सूखने दीजिए। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो सीड्स को आप अलग अलग निकाल के रख सकते हैं। और बहुत अफसोस की बात है, इसी समय इस पौधे का जो ऑर्नामेंटल लुक होता है वह कम होने लगता है, खूबसूरती इसकी थोड़ी ढलने लगती है और अप्रैल के बाद लगभग ये पौधा खत्म होने लगता है। ऑर्नामेंटल केल जो होते हैं ज़्यादातर यह गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर ये झुकने लगेंगे, मरने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। इनकी पत्तियां अपने आप सूखने लगेंगी। आप सेवा करो लेकिन गर्मी चुकी है तो ये सूखने लगती हैं। लेकिन आमतौर पर जब ये सीड भी निकल गया, पौधे की पत्तियां भी पीली पड़ के झुकने लगी, टूटने लगी, तो आमतौर पे इसे जो पौधों के शौकीन है वो इसे गार्डन से विदा कर देते हैं। फिर ये पौधा अगले साल के लिए तैयार होने लगता है। सीड आपने रख लिया, फिर अगले साल के लिए इसे तैयार कीजिए। अगर हम बात करें इस पौधे के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, अगर इसके अपने कलर बहुत ब्राइट नहीं हो रहे हैं, अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको चेक करना है क्या मौसम पर्याप्त ठंडा नहीं हुआ आपकी तरफ, क्योंकि ठंडे का पौधा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इसका अपना रंग खुद ही निखर के आएगा। ऐसा तो नहीं कि पौधे को आपने बहुत ज़्यादा शेड में रख दिया, क्योंकि सर्दी आने वाली जब होती है और सर्दियों की जो मीठी मीठी धूप होती है वह भी इस पौधे को बहुत प्रिय लगती है, अपने कलर को और ब्राइट करने के लिए, पौधे को और खूबसूरत बनाने के लिए। कई बार आप देख रहे हैं कि पौधे की मैंने सेवा की, सब कुछ किया, देख रहा हूँ, फिर भी पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। यह क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? इसका एक मुख्य कारण है ओवर वाटरिंग। आपने पानी देना है और निकल जाए, सॉइल स्ट्रक्चर मैंने जैसे बताया था वैसा बनाइएगा और ड्रेनेज होल बराबर चेक कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है आप देख रेख कर रहे हैं लेकिन पौधा अपने मौसम के विपरीत जल्दी खराब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जहाँ रखा है वहाँ सर्दियों वाली धूप से ज़्यादा धूप आ रही हो, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ रहा हो, उसे देखिए आप। अगर ऐसा है तो इसे थोड़े ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी कम टेम्परेचर आती हो, धूप आए, सर्दियों वाली मीठी धूप लगे, कड़ी धूप में ये पौधा नहीं चलेगा। ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र भी इस पौधे के लिए अच्छा नहीं है, यह भी आप ध्यान रखें। गर्मियाँ जब तेज होने लगती हैं, इन पौधों को बचाने का ज़्यादा प्रयास न करें, ये पौधे गर्मियों में नहीं चलने वाले हैं। फर्टिलाइज़र जब भी दें बहुत सीमित मात्रा में दें, ओवर फर्टिलाइज़र भी इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। कई जगहों पे ऑर्नामेंटल केल को विंटर फ्लावर बेड जहां बनाते हैं तो वहां इस पौधे को पैंजी, पिटूनिया, इन फूल के पौधों के बीच बीच में इनको लगा दिया जाता है। इस पौधे में एक खास खूबी भी होती है, जब बहुत सारे पौधों के साथ भी लगाया जाता है तो वो जो एक फॉरेस्ट सा बनता है उसे भी ये पौधा सहन करता है, तो या वहाँ भी लगाने से बड़ा प्यारा लगेगा। आज हमने आपसे बात की ऑर्नामेंटल केल के बारे में, सारी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की, कैसे इसके लिए सॉइल लें, कैसा इसका पॉट लें, कितनी वाटरिंग करें, कौन सा टेम्परेचर इसका अच्छा है, कब इसको कैसे प्रोपगेट करें, सीड से कैसे बनाएं और सीधे आप नर्सरी से लाके पॉट में कैसे लगाएं। आशा है केल के बारे में सारी जानकारी आपको मिली होगी। हमने जैसा बताया, अगर इस तरीके से आप केल को अपने गार्डन में लगाते हैं तो आप यकीन मानिए खूबसूरती चार चांद लगाएगी। पौधा भी आपसे कहेगा खूब सेवा आपने की, बल्ले बल्ले अब मैं पूरे सीजन में आपको इसी तरह से ब्लूम करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले उन सभी लोगों को जो पौधों के शौकीन हैं यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें, उन्हें भी अच्छा लगेगा, पौधों की रख रखाव उन्हें भी प्यारी लगेगी। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और हाँ, एक बात, क्या आपको पता है कि इन पौधों में ही हमारा जीवन है। प्रकृति और नेचर ने ही हमें बहुत कुछ दिया है जीवन के लिए, अपने बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमें दी हैं यही पौधे। इसके बारे में मेरा एक अलग से चैनल भी चल रहा है तरुण ग्रीन वेदा के नाम से। उस चैनल को आप देखिए, उसमें प्रकृति से जुड़े हुए पौधों से अपना हम कैसे इलाज करें, और कई बार तो कई क्रॉनिक डिजीज़ छोटी मोटी जो होती हैं हमारे, उनका भी इलाज मैंने उसमें बताया है पौधों के माध्यम से। उसे अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक खूब पौधे लगाइए, पौधों के साथ बैठिए। पौधे प्रकृति में हमारा बहुत ही जीवन है, बहुत उत्तम हमारे
कई छोटी मोटी बीमारियां भी, कई बातें, सांसों की तकलीफ भी इन पौधों के बीच में बैठ के ख़त्म हो जाती है। गुड लक।